अरे ये कौन है? अरे वो आनंद है ना। हाँ, क्या नाम है इसका? आनंद कुमार। हटिए 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 ना। अरे महाराज हटिए, जाने हटिए हटिए। देखिए प्रशांत किशोर साहब की पार्टी के आनंद कुमार जी आए हैं, पूर्व IPS है, राज्य है। आइए पीछे 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 हो जाइए। वीडियो करना है क्या आपको? वीडियो करना है। बैठ जाइए बैठ जाइए। थोड़ा शांत हो जाए क्या? हाँ हाँ हाँ। मेरा इंटेंशन सच में ये नहीं था। मैं इसीलिए लेट आया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। मैं सच में मीडिया अटेंशन के लिए बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे नहीं पता। बट एनीवेज नहीं ठीक है। तो नहीं होल आइडिया मेरे भाइयों बहनों सुनिए। एक तो आप लोग सारे लोग बैठिए, पहले बैठ जाओ। क्या है, बैठ जाइए सब लोग। लगे कि हम लोग कहाँ हैं, आप सारे लोग बैठ जाओ। आइए मैडम, मेरी पूरी सिर्फ जो इच्छा है वो ये बात को समझने की है ना, कि क्या चीज़ है जो आपको तकलीफ दे रहा है, वो क्या चल रहा है। बाकी जो न्यूज़ में देखा है मैंने भी देखा है, जो जानता हूँ मैं भी जानता हूँ कि किस तरह से पहले आया कि नॉर्मलाइजेशन की बात आई है ना, वो भी देखा मैंने। ये भी देखा किस तरह से लोग उद्विग्न हो गए कि कोई क्लैरिटी नहीं था कि भैया ये होने वाला क्या है। उसके बाद फिर जैसे अनफॉर्चुनेटली जो भी वहाँ पे लाठी डंडे पड़े, वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद ये भी देखा कि जब एग्ज़ाम के दिन में किसी एक सेक्टर पे जो हुआ और बच्चों के बीच में एक ऐसी बात आई कि शायद पेपर लीक हो गया हो, लेकिन इसकी भी उस तरह से किसी ने पुष्टि नहीं की, मजबूती से क्लैरिटी नहीं दिया कि हुआ क्या। और ये भी नहीं कि जो बच्चों ने जो इतने दिनों से परेशान रहे, धरना में रहे या जिस तरह से प्रदर्शन अपनी बात रखते, उनको एक मेंटल फ्रेम सेटल होने का भी टाइम नहीं मिला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो ये सब चीज़ देख के यही समझ में आया कि क्या बिहार में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करना इतना बड़ा बात हो गया कि हम एक परीक्षा ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रहे। तो ये मेरी समझ है, बट मैं अब आप लोगों से समझना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस बात को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। और मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आके भाषण करूँ और आप यहाँ पे मतलब है ना उत्तेजित हो जाए और फिर आप पे दबाव बने। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, आपका एक इशू है जो समझना बहुत ज़रूरी है। और आज ही जनसुराज के तरफ से भी मैं युवा अध्यक्ष की भूमिका में, हाँ, युवा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया हूँ। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं आने से पहले भी प्रशांत भैया से भी मिलके आपकी बात को डिस्कस किया। ही इज़ ऑल्सो वेरी बॉदर्ड। वो भी बोले कि यार ये हर 6 महीना में ये हो रहा है बिहार में, मतलब ये हो क्या रहा है। एक बार गलत हो आदमी सुधर जाता है, समझ जाता है, सीख जाता है। एक ऐसी सरकार है जो सीखती नहीं है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है, और चाहे इनकी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार रहे, ये हर बार हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये सब सोच के ही मैं आया आपके पास ये समझने के लिए कि वो क्या इश्यूज हैं जो आपके मन में है अभी के लिए, और आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है। फिर मैं चाहूँगा कि आपकी बात को लेके मैं कमीशन से भी मिलूं, और जो सीनियर मोस्ट हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, इवन DGP सर से मैं चाहूँगा कि उनसे मिलूं और आपकी बात को तरीके से रखूं उनके सामने कि इसको सुनने समझने की बात है। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे आपके घरों के बच्चे ही हैं जो अगर परेशान हैं। अगर अपने घरों के किसी के बच्चे परेशान हो तो आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। ज़्यादा परेशान तो फ़ौरन भेज दे रहे पढ़ने, और हमारे बच्चे को पिटवा दे रहे हैं आप। तो ये चीज़ मुझे भी ख़राब लग रहा है। तो मैं आपसे, अब इतना कुछ मीडिया चालू हो गया, कैमरा, तो आई एम फीलिंग वेरी शेकी कि इसमें मैं कैसे बात करूं कि क्या इश्यूज हैं आपके यहाँ पे। हाँ मैम, में आपने कहा कि हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोगों को सर वो लोग मतलब मारपीट करने वाले, उपद्रवी, वो तो मैं ऐसी चीज़ें कह के संबोधित करते हैं। वो लोग हम लोगों को मतलब उग्रवादी कहते हैं, और सामाजिक तत्व जैसे दंगाई कहते हैं। ऐसे शब्दों से समझते हैं कि मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो ऐसे नेता है जो मुझे अर्बन नक्सली कह रहे थे, जो कि देश के लिए लड़ा, जिसको राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। तो ऐसे नेताओं के बारे में तो और देयर इज नथिंग टू कमेंट, है ना। उनकी समझ ही शायद इतनी रह गई है। चेयरमैन क्या है, इस पे हम बात करें। मैं आनंद जी मैं सारी चीज़ों को क्रमबद्ध करके बता देता हूँ। हम लोग की जो 4 मांगे फिलहाल है उसके बाद मैं कारण बता देता हूँ।
पहली मांग ये है कि इस परीक्षा को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। दूसरी मांग ये है हम लोग की कि जो परीक्षा में जितनी भी गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए। तीसरा ये है कि यहाँ पे जितनी सारी एग्जाम्स होती है उसके लिए एक SOP बनाया जाए ताकि भविष्य में इसकी गलतियाँ ना हो। अब कारण क्या है बता दें हम लोग कि बापू परीक्षा परिसर जो सबसे आधुनिक परीक्षा परिसर है एशिया का, वहाँ पे सारे का सारा नकल और चोरी की व्यवस्था की गई। अब उसमें क्या क्या कारण थे मैं आपको तथ्य रूप से बता देता हूँ। पहला 68 और 69 इसके पहले अतुल प्रसाद जी यहाँ के अध्यक्ष थे, तो 67, 68, 69 में उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली। और 68 और 69 का उनका जो BPSC का पेपर था, सारे के सारे UPSC के बच्चे भी देख के कहे कि हमको आज खुशी होती है कि BPSC का पेपर ऐसा बना है। तो पहला तो कमी ये कि जो 69 का पेपर बना था ये लग रहा था कि एकदम C ग्रेड का ग्रुप D और ग्रुप C के जो पेपर होते हैं उस तरह का बना था पहले, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो बापू परीक्षा परिसर में घटना घटी, आपने देखा घटना क्या घटी थी मैं आपको बता दूं। चंद्रशेखर जी ने कुछ और कहा, सच्चाई कुछ और है, वहाँ के CCTV में कुछ और दिखाई देगा। हुआ क्या कि जब चंद्रशेखर जी ने उसी समय गलती करके एक स्टेटमेंट दे दिया कि 11 को ब्रीफिंग हुई थी मीटिंग में कि जो भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में जो भी क्लासरूम है उनके उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे। तो एक क्लासरूम ऐसा था जिसमें 273 बच्चों की बैठने की व्यवस्था थी और वहाँ सिर्फ 192 पेपर भेजे गए, पहली चीज। तो हुआ क्या, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मैं बता दे रहा हूँ, उसके पीछे कारण तो और होगा। हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि बगल वाले चूँकि क्लासरूम में कम क्वेश्चन पेपर थे तो बगल से आए। तो बगल से क्वेश्चन पेपर जब आया तो यहाँ एक लड़का भी आके मुझे बताया था सारी चीज़ें, जिसका फोटो में नाम आया था कि सर जब वो आया हमारे पास पैकेट, तो पैकेट फटा हुआ था और मैं सबसे आगे बैठे उसको देख रहा था। तो चंद्रशेखर जी ने क्या कहा कि साहब कम पड़ गया इसलिए लेके आए, वहाँ से हम लोग उनको बांटे। उस लड़के ने क्या कहा जो बंडल लेके भागा था कि सर जो पहला दूसरा तीसरा था वो तो ठीक था, लेकिन जो चौथा रखा हुआ था वो फटा हुआ था। अगर DM साहब सही हैं और क्वेश्चन पेपर निकाले गए थे तो ऊपर से पहला निकलना चाहिए था, चौथा नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी जो है हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जो वहाँ के स्टेटमेंट्स आए और जो क्या नाम है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट साहब का जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ का पेपर कैंसिल करते हैं। जबकि साहब स्टेशन सुपरिटेंडेंट का जो डेथ 12:03 पे उनका जो है हार्ट अटैक हुआ और जो है रात में उनका डेथ हो गया। तो कौन से स्टेशन जो है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने उनको रिपोर्ट दिया? कोई तो जब वो मर गया तो दिया रिपोर्ट कौन? ये भी बात झूठी बोली जा रही है। अच्छा, पेपर सर 2 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन। अभी UPSC के एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर के वेट करते हैं और 10 मिनट लेट होता है तो क्या दिमाग में चल रहा होता है। यहाँ पे लड़कों को 28 मिनट देर से जो है टेस्ट पेपर बांटा जा रहा है और दिमाग में लगा हुआ है और उसमें 150 क्वेश्चन करने हैं, उसको जो है OMR भरना भी है। मैं OMR 150 क्वेश्चन भरने में सर 3 मिनट लगते हैं। तो लड़के पैनिक थे और देख रहे थे इस तरह की गलती है तो उन्होंने लेके सारा का सारा काम किया। ये तो सबसे आधुनिक परीक्षा परिसर की मैं बात करती हूँ। जिन बच्चों का पिछले बार सेंटर निर्णय लिया था अतुल प्रसाद ने कि महिलाओं का हम सेंटर जो है 100 किलोमीटर के अंदर देंगे, तो सर किशनगंज की लड़कियों का जो है नवादा में और बांका की लड़कियों का जो है पश्चिमी चंपारण में दिया। सोचिए कि जाड़े की रात, उससे भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है सर। एग्ज़ाम होना है 13 को और एडमिट कार्ड जारी हो रहा है सर 6 तारीख को। बच्चे कैसे टिकट कराएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं? इनको सोचना चाहिए। और उसके बाद भी जो फोटोज, अगर एडमिट कार्ड पे फोटो ब्लर हैं तो 9 तारीख और 10 तारीख को जो है एडमिट कार्ड में आता है कि आप ऐसा करा लें और इन्विजिलेटर को मालूम नहीं कि क्या कराना है। वो भी समस्या नहीं है सर। जो है 10 तारीख को घोषणा होती है कि 5000 बच्चों का सेंटर जो है गया से नवादा किया जा रहा है। फिर सर जो है पटना के बच्चों का सेंटर जो है 11 तारीख को जो 400 बच्चों का सेंटर बदल दिया गया। ये तो हुआ सर एक साधारण, अभी बता रहा हूँ सब तथ्य के आधार पर। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ सर जैमर नहीं काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ CCTV कैमरे नहीं काम कर रहे थे। औरंगाबाद या सर भागलपुर में कोई या गया में कोई सेंटर था जहाँ पे अनाउंस करके गया में जो है अनाउंस करके क्वेश्चन आंसर बताया गया कि 76 का ये 74 का ये। और सर और बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ। BS कॉलेज आरा में सर क्या हुआ कि लड़के एग्जाम दे रहे थे तो 11 बजे के बाद एंट्री बंद थी। 9:30 से 11 बजे आते तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। और लड़की का वीडियो है कि 11:01 पे एंट्री किया, उसको एंट्री नहीं करने दिया गया और वहाँ लड़के बैठे थे तो 12:32 पे जो 4 लड़कियाँ एंट्री करती हैं क्लास में। बच्चों को पेपर मिलता है 12:28 पे और 1 घंटे 32 मिनट बाद वो लड़कियाँ एंट्री करती हैं 12:32 पे। और जब लड़के आपत्ति करते हैं तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर कहता है कि बाथरूम गए थे। आप तो UPSC दिए हैं, क्या एक क्लास के 4 बच्चों को एक साथ बाथरूम भेजा जाता है क्या? और वो भी 32 मिनट बाद वो आ रही हैं जो क्लास में बैठी नहीं थी। आखिर ये कौन लोग थे? और सर
एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे 25 बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र बनाया गया था और उसमें 2 बच्चे दिव्यांग थे, 23 जो है फिजिकली चैलेंज कहीं से नहीं थे, वो बैठ के पेपर दे रहे थे। दिव्यांगों को सुविधा मिलती है कि उनके साथ एक व्यक्ति बैठ सकता है और उनके पास टाइम भी ज़्यादा मिलता है। और इन्विजिलेटर ने खुद कहा कि तुम तो दिव्यांग नहीं, तुम लोग कैसे बैठ गए हो? तो आखिर ये 23 लोग कौन थे? उसके बाद सर जो है खगड़िया का न्यूज़ ये है कि सर 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सर्किट हाउस में रोका गया। तो ये दैनिक भास्कर में सर न्यूज़ आया कि क्या ये VIP ट्रीटमेंट सिर्फ सर्किट हाउस में भी दिया गया कि जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी दिया गया। ये सारी की समस्या, इससे भी सर दुख नहीं होता है, लेकिन जो एक ग्रुप B का पेपर इन्होंने दिया और वो पेपर बच्चों को करने मिला तो सारे के सारे बच्चे शॉक्ड हो गए। अब उसके बाद भी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं। अब सर ये तो एक तथ्य हो गया सर, और ऐसी सर कम से कम सैकड़ों कहानी है। सर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी ये है कि जो 12,000 बच्चे हुए, जितने फॉर्म्स भरे गए, मैं भी JNU का स्टूडेंट हूँ, जो फॉर्म भरे गए हैं वो 3.5 लाख 4 लाख के लगभग थे। तो जो बापू परिसर का जो 912 टोटल सेंटर थे और बापू सभागार की जो बापू सभागार जो परीक्षा होता है उसका सेंटर जो कैंसिल किया गया है, उसमें टोटल जो बच्चे हैं 12,000 बच्चे हैं, जो कम से कम 7% में टोटल जितने फॉर्म गिरे थे उसको यू कैन ट्रेड 7% अदरवाइज एंड रेस्ट ऑफ दी अदर्स कि आप दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। इसका दूसरा फैक्ट मैं समझाता हूँ सर कि 4,83,000 बच्चों ने सर फॉर्म भरा था, जिसमें बापू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चे थे, तो बच गए सर 4,71,000 बच्चे। और सर 912 सेंटर बने थे, तो एक सेंटर हटा दिए तो 9 से 11 सेंटर हुए, तो 4,71,000 डिवाइडेड बाई 9 से 11, तो एक क्लास में औसतन 917 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होती है। और 12,000 को अगर हम 917 से डिवाइड करें तो लगभग 23 सेंटर आते हैं। तो ये सर बापू परीक्षा परिसर सर अकेले 23 सेंटर के बराबर था और वो 9 से 11। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने एक सेंटर किया, बल्कि ये 23 सेंटर के बराबर था। बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और जब ये 12,007% बच्चों का एग्जाम लेंगे तो उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? और चेयरमैन साहब हम लोग को समझा रहे हैं सर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम प्लस उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता है। नहीं ये हाँ 12 से 2 एग्ज़ाम था, 13 बजे 13 दिसंबर 12 से 2 के बीच में 1 बजे पेपर ट्विटर पर है। सबसे बड़ा तो ये भी है कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है सर, उसका पूरा ऑप्शन सहित मिल रहा है। ठीक है वो तो बात नहीं सही उनको बोलने दीजिए। हम लोग का मेन एग्जाम है एक सर लास्ट बहुत बट नॉट द लिस्ट सर 68 और 69 में सर SDM और DPSP की सर DPSP पोस्ट इसमें SDM का पोस्ट नहीं थी, तो सर उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। और जब इसमें सर 200 SDM की पोस्ट और 136 DPSP की पोस्ट है तो सारा का सारा और 67 में सर ऐसे हो जब SDM की पोस्ट। ये सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें सर पूरा का पूरा देखिए सर हम लोग बेवकूफ़ नहीं है और ये लोग ज़्यादा समझदार हैं। लोग समझते होंगे समझदार हैं, कोई IAS का पद हो जाने का मतलब नहीं होता कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। सर मैंने भी सर 2008 और 9 वाला सर इंटरव्यू दिया है सर UPSC में। आई हैव ऑलरेडी मैं लॉ किया हूँ सर CLC से, सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं सर, बेवकूफ़ नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ। अच्छा कल हम लोगों ने किया तो एक उन्होंने लेटर जारी किया और आज लेटर जारी किया। और सर ये हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ कि बिहार के इतिहास में सर पहली बार हो रहा है कि हम लोग सिर्फ जो है सर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। सर आंदोलन होता था, सर शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है और हम लोग का सर नारा है कि प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, विवाद नहीं, संवाद और व्यवधान नहीं, समाधान। सर अभी भोजपुर के सर हम भी आरा के हैं सर, हम लोग के यहाँ सर इतनी शराफत नहीं सिखाई जाती है, हम लोग आपस में टकराते हैं तो लड़ लेते हैं। सर बिहार के बच्चे हैं और वो हम लोग सर इस स्थिति पे चल रहे हैं सर, ऐसा आज तक बिहार में कभी हुआ नहीं है सर। और फिर भी सर ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को, यहाँ हरा देंगे तो हम लोग सर कोर्ट में जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हारने जीतने की बात नहीं, इसमें है कि ये सारा इशू जो आपने अभी डिस्क्राइब किया ये कहीं डॉक्यूमेंट करके कहीं सबमिट हुआ है अभी तक? सर लेने वाला कौन है? वो व्यक्ति तो मिलने को तैयार नहीं होता। सर 2 दिन से रात में ठंडा में चौकीदार तक नहीं आता यहाँ पे, किसको देंगे लेकर? हम लोग कल रात तक कल 4,500 बच्चे सर आज थे और सर रात में कम से कम 800 बच्चे रुके हैं। ये सर बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर भी आपने जितनी सारी बात कही मैं तो डॉक्यूमेंट करिए, मैं खुद जा रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो सी क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये है ना, मैं ही जाके जमा करके देखता हूँ, है ना, आपके बिहाफ पे। हाँ नहीं ठीक है, इन सब चीज़ को ना मैं हाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो जितनी बातें आपने कही
और जो भी आपके पास, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हो एज अ मैटर ऑफ कंप्लेन, लेट द गवर्नमेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी। उसमें इंक्वायरी तो हो कम से कम। आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं चल सकती ना कि हमने मीडिया पे लांछन लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया और मीडिया पे ही उसको ख़त्म कर दिया गया। ये तो फिर आप भेड़ बकरी जैसे रह जाएंगे, हम लोग एक पात्र हो जाएंगे एंटरटेनमेंट के। तो ये नहीं होना है, इसको डॉक्यूमेंट करिए, मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके जाऊंगा जहाँ पे पहुँचाना है। मैं चीफ सेक्रेटरी सर से मांगूंगा अपॉइंटमेंट, आई विल सबमिट योर पेपर्स टू देम, लेट अस सी। इसमें कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं, आपके बड़े भाई के नाते मैं खुद एक यूपीएससी से एग्जाम दे के आया हूँ, तो मैं इस बात को, आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पेन, कि जब किस तरह से दिमाग उद्विग्नित होता है जब आप एग्जाम के पहले और इसके पहले इतना आप लोग डंडे लाठी खा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सेंटर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं और कंटिन्यूअस आपको एक माइंड मतलब जो आपका है वो एकदम आप स्टेबल नहीं होने दे रहे, तब आपको एग्जाम में ला रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है, दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन। इसकी ज़रूरत है प्रॉपर इंक्वायरी होने की, लेकिन हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सर आप मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके सही जगह पे जाऊंगा एंड मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा कि क्या होता है, लेते हैं नहीं लेते, नहीं लेंगे देन वी गो टू द कोर्ट, राइट। लेकिन इसको हम प्रॉपरली, अगर सत्याग्रह यहाँ खत्म नहीं होना है, दिस सिस्टम हैज टू करेक्ट, ये ठीक होना जरूरी है। आपके साथ कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ फिर यही होगा, बिल्कुल सर, है ना। और आज से जो और थोड़े बड़े हो जाएंगे 5 साल 7 साल बाद और भी होता रहेगा। आप जब 10 साल बाद आपके बुजुर्गों के साथ, आपके बच्चों के साथ भी दिस कैन नॉट कीप हैपनिंग ना। तो लेट अस इसको अब की बार फिक्स कर ही देते हैं। इसको आप लोग डॉक्यूमेंट करके मुझे दीजिए, आई विल टेक इट फर्दर एंड हैव फेथ इन मी। मेरा कोई सा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं एज योर एल्डर ब्रदर इस चीज को लेके चलूंगा और आप लोग के लिए मैं लेके जाऊंगा।